नमस्ते दोस्तों, मैथ हैकर में आपका स्वागत है। क्या आपको मैथ से डर लगता है? फिक्र मत कीजिए, हम सबसे बड़े सवालों सिर्फ 10 मिनट में हल करेंगे। हेलो भाई, नमस्कार मेरे भाई। 10 मिनट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम पर विशेष चर्चा बनाए रख रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कि भाई होता क्या है एलसीएम। एलसीएम के बारे में पिछले पार्ट में हमने बातें की थी। इसमें बहुत सारी बातें अपन उन्हीं बातों को खोलकर स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई। कोई नया काम नहीं करेंगे भाई। 12 के मल्टीपल देखे थे, 16 के मल्टीपल देखे थे, कॉमन मल्टीपल हो गया। ठीक है मेरे भाई, कॉमन मल्टीपल देखते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। एलसीएम क्या हो गया अपना, यही हो गया मेरे भाई। ठीक है, इसके अलावा हम बात करने वाले हैं मेरे भाई इसके अंदर लीस्ट कॉमन वैल्यू। एलसीएम होता क्या है? छोटी से छोटी संख्या होती है जो पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वो उसी का क्या लैसे कहलाती है। ठीक है, एलसीएम कहलाती है। ठीक है, कैसा लगा मेरे भाई आपको? अगर मेरे भाई सवालों से स्टार्ट करते हैं, ये सवाल है 4, 6 और x का एलसीएम क्या नहीं हो सकता? जो मेरे भाई 4 और 6 का मल्टीपल होगा वही हो सकता है। मेरा मतलब है कि 4 से डिवाइड होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 24 4 का मल्टीपल है, 36 भी है, 18 बिल्कुल नहीं है, और 4 का मल्टीपल इसमें भी हो जाएगा, तो 18 आंसर अपना हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं आया? 4 और 6 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। चलो मेरी भाई नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम को प्राइम फैक्टर मेथड हमने बताया था, वही होता है प्राइम फैक्टर। मतलब जैसे मेरी भाई 12 फैक्टर कर लेते हैं, 2 गुना 3, इस तरह से वही अपना मेथड होने वाला है मेरे भाई। जैसे मेरे को ये सवाल गिवन है मेरे भाई, तो यहाँ पर 2 की पावर सभी सेम है, तो हम इसको चेक नहीं करेंगे। 3 का स्क्वायर है, क्या चेक कर लेंगे, तो 3 की पावर 3 यहाँ पर आ रही है, 3 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की पावर 3 ही आंसर होगा मेरे भाई, और वो ए में गिवन है। बस इतना ही करेंगे। चलो आगे देखते हैं मेरे भाई डिवीजन मेथड क्या होता है। भाई डिवीजन मेथड में मेरी भाई इस तरह से अपन 12 है, 16 है, वही अपना डिवीजन मेथड होता है। इसके सवाल देख लेते हैं, मेरे को इंपॉर्टेंट हो तो। रियलिस्टिक वे अपना जो तरीका होता है, जैसे अपन 12 है, 16 है, इनका एलसीएम निकालेंगे तो हम सबसे बड़ी संख्या को लिख लेंगे 16 इंटू। और अगर मेरे भाई 4 या 12 होता है तो 4 तो इसके अंदर आ गया, 3 को और लगा देंगे तो 48 हो गया। इसको मेथड को अपन बोलेंगे अपना, वे यही है मेरे भाई। ठीक है, जैसे मेरे भी ए और बी सहभाज्य हैं, यानी को प्राइम फैक्टर है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? को प्राइम फैक्टर है तो मेरे भाई वही उसका एलसीएम होगा, ए बी ही होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई उनमें प्राइम नंबर है यार। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 2 गुना 3 होगा कि नहीं? क्या बोलते हैं? ऐसा ही कुछ है। ठीक है, जैसे मेरे भाई पी और क्यू है मेरे भाई, पी और क्यू का एलसीएम पी क्यू है, तो पी क्यू संख्याएं आवश्यक रूप से होनी चाहिए, तो वही को प्राइम फैक्टर था, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए मेरे भाई, आपको भी पता होगा। जैसे मेरे भाई देखो मेरे भाई, जैसे इस सवाल के अंदर है पी एक अभाज्य संख्याएं हैं, तो पी उसकी क्रमिक संख्या का एलसीएम के बारे में पूछा है। एलसीएम क्या होगा? यानी पी है और पी से अगली संख्या कौन सी होगी? p+1 है, तो इन दोनों का मल्टीपल कौन सा है मेरे भाई? डी ऑप्शन है। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसके अलावा देखो मेरे भाई एक्स और वाई है, 2 संख्याएं एक्स और वाई है, तो उनका एलसीएम 141 है। तो एलसीएम 141 को लिख सकते हैं अपन ने 3 एकम 3 इंटू क्या लिख सकते हैं? 47, यही तो है। तो मेरे भाई इसमें दे रखा है कि y बड़ी संख्या है, तो y की वैल्यू ये होगी, x की वैल्यू ये होगी, तो इसको सोल्व करना है। 47 माइनस का कर देंगे, 47 माइनस कर देंगे अपन, कितना है मेरे भाई? 5 इंटू 3 15, माइनस 15 कर देंगे तो आ जाएगा 7। 2 लास्ट में बचेगा, 32 आंसर है। 2 लास्ट में बचेगा, मैंने इनको पूरा नहीं किया है। ठीक है, इससे अलग सवाल देखते हैं मेरे भाई। ये सेम टू सेम सवाल है, ये आप HW में करेंगे। ठीक है, ट्राई करने का नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस सवाल का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए उसको भी कमेंट में बता दीजिएगा मेरे भाई। बिल्कुल चिंता ना करिएगा, फुल एकदम उसके जैसे और सवाल, मल्टीपल सवाल आपको दे दिए जाएंगे। आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस से ही अपन अपनी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसका और दूसरा कोई इलाज भी नहीं है मेरे भाई मेरे पास। तो मेरे पास यही है कि कोई नहीं आता है सवाल तो डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको उस सवाल से संबंधित बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई नेक्स्ट सवाल है मेरे भाई ये वाला सवाल है आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल है। 119 है क्या, यानी कि 17 इंटू 7 होता है, और वही यानी इसमें x वाला बड़ा है तो 17 बड़ा हो जाएगा, ये x की वैल्यू हो जाएगी, छोटा ये y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 7 या 21 माइनस 17
4 आ जाएगा। क्या बोलते हैं मेरे भाई? चलो मेरे भाई नेक्स्ट सवाल है मेरे भाई, क्या कह रहा है कि ए और बी है मेरे भाई, ए और बी है तो एलसीएम 42 है, तो 5A और 11B का एलसीएम क्या होगा? यानी कि 55 इन AB के बराबर होगा, और तो क्या होगा? तो यानी जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीप्लाई जरूर होगा, और मेरे भाई 11 का मल्टीपल होगा तो लास्ट में 0 आना कंपलसरी हो जाता है। चूंकि ये 5 का मल्टीपल नहीं है, इसको हटा देंगे। और मेरी भाई ये 11 का मल्टीपल ये भी नहीं हो सकता, 11 का मल्टीपल ये भी नहीं, ओनली एक ही आंसर है। क्या बोलते हैं मेरे भाई? नेक्स्ट सवाल में देखेंगे ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं जिसमें ए बड़ा है, ठीक है, तो उनका एलसीएम 209 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान कितना होगा? भाई ए और बी है, एलसीएम 209 है, 209 के फैक्टर करना चाहेंगे अपन, तो इसके फैक्टर कर देंगे अपन। जैसे अपन मैं देखना चाहूँ तो 19 × 11 है, सही बोलते हैं क्या? हाँ 19 × 11 ही होगा, ठीक है, जिसमें ए बड़ा होगा तो ए वाला ये वैल्यू हो जाएगा, बी 11 हो जाएगा, ए का स्क्वायर करना है 371 हो जाएगा, माइनस बी करना है 11 घटाना है मेरे भाई, 0 वाला आंसर होगा, ठीक है, एक में से गया तो 0 ही आएगा। क्या बोलते हैं मेरे भाई? चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 सवाल है, कह रहे हैं कि दो संख्याएं पी क्यू एल का एलसीएम 935 है और पी तो इनमें से अंकों का अधिकतम योग ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेम टू सेम तरीका अपनाएंगे, ये एच डब्ल्यू करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कमेंट में कर देना, नहीं है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। लेकिन आप टाइप 1 में अपना देखेंगे तो कोई भी संख्या XYZ है तो उनका एलसीएम क्या होगा? XYZ होगा, और ये XYZ को अपन X से भी भाग दे सकते हैं, पूरा भाग जाना चाहिए, Y से भी दे सकते हैं, Z से भी दे सकते हैं, बस इसका मतलब यही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखें, जैसे कोई छोटी संख्या है 20 है, 28 है, जो 7 का मल्टीपल देख सकते हैं अपन, 28 है ना, 7 का मल्टीपल है, इससे 60 में 3 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, 5 और 2 आ गया तो लास्ट में 0 भी आएगा। इन सभी से बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, इनके द्वारा अपन कर सकते हैं मेरे भाई सोल्व। लेकिन इसमें जो सबसे प्रभावी जो ट्रिक अपनी रहने वाली है वो 7 का मल्टीपल मेरे हिसाब से बैठ जाएगा, क्योंकि 7 × 5 = 35, 7 × 7 एकदम मेरे भाई सी ऑप्शन बैठेगा। चलो नेक्स्ट सवाल है, इसको भी अपन कर सकते हैं मेरे भाई। क्या है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? जो छोटी संख्या पूछी है मेरे भाई, छोटी संख्या कौन सी इनसे पूर्णतः विभाज्य है? तो मेरे भाई इसमें 180 है, 240, 150, 120 है मेरे भाई, क्योंकि इसमें 8 का भाग इसमें जाएगा, इनमें दोनों 8 का भाग नहीं जाने वाला है, ठीक है। जैसे मेरे भाई ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल कैसे करेंगे? जैसे 17 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है, 36 से विभाजित है, 9 से पूरा भाग जाने वाला है, 9 से पूरा भाग किस में जाएगा? ऑप्शन, और मेरे भाई वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, सबसे बड़ी कौन चाहिए मेरे भाई? 9 से भी जा रहा है, सबसे बड़ी है, और 17 से भी जा रहा है, तो एकदम मेरे भाई 9 से जा रहा है तो 8 और 1 9 इसमें भी जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या यही है, इसको चेक करेंगे। तो 9 से जा रहा है मेरे भाई, हाँ मेरे भाई 17 का जा रहा है, 17 × 5 = 85 होता है, हाँ बिल्कुल मेरे भाई जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात, सी ऑप्शन हो गया, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले बड़ी को पूछा था, बड़ा ही चेक कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। ये सवाल आप खुद HW के अंदर आप करेंगे, ठीक है मेरे भाई। जैसे मेरे भाई, जैसे इन सभी से पूर्णतः विभाज्य संख्या कौन सी? ICR टेक्नीशियन में सवाल है मेरे भाई, खुद ये भी आप सवाल खुद ही करेंगे, ठीक है। वैसे हिंट कुछ भी नहीं है, इनसे पूर्णतः विभाज्य पूछा है। जैसे 5 का मल्टीपल है तो 5 का तो सभी में लगभग आएगा, ठीक है। 7 का मल्टीपल एक इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर 3 का मल्टीपल हो सकता है इम्पोर्टेंट, 5, बस यही चेक करना है और कुछ ज्यादा नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है, 5 अंकों की संख्या बतानी है, इन सभी से पूर्णतः विभाज्य है। भाई सब मल्टीपल देखो आप, मल्टीपल में मजा आ जाता है, क्योंकि सवाल बहुत ही जल्दी हो जाता है। स्पीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, हर एग्जाम के अंदर स्पीड बहुत जरूरी है, इसको भी करना पड़ेगा। तो मेरे भाई इसको 9 के मल्टीपल से देख लेते हैं। जैसे सबसे छोटी संख्या ये है, तो इसमें 5 और 2 7 और 1 8 नहीं जाएगा 9 से फिर ये 6 और 1 7 नहीं जाएगा मेरे भाई, 7 और 1 8 ये भी नहीं जाएगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। जैसे मेरे भाई ये सवाल है, मुझे करना होगा तो मैं कैसे कर पाएंगे इस सवाल को? देखो मेरे भाई, इसको करने का बोलिए 15 है तो 3 का मल्टीपल अपन चेक करना चाहिए, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल चेक करेंगे, एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। 7 और 8 ये बिल्कुल नहीं कर रहा है मेरे भाई, 8 और 4 12 और 1 13 नहीं कर रहा है मेरे भाई, 7 और 8 15 होता है, 15 और 4 19 बिल्कुल नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आंसर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए ये वाला 5 सेक्शन। उम्मीद करता हूँ बहुत ही इंप्रूव हुई होगी अपनी स्टडी मात्र 10 मिनट के अंदर, ठीक है। कैसा भी सवाल आएगा अगली बार आएगा, जैसे ही रहेगा रगड़ देंगे आप, मात्र एक रिवीजन करने से, ठीक है। अगर ऐसा ही सवाल आ जाए ना तो रगड़ दोगे, सिर्फ रिवीजन की जरूरत है मेरे भाई। टेक केयर, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना मेरे भाई।